हेलो बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर पढ़ा। कैपेसिटर में क्वेश्चन भी लगाए थे, न्यूमेरिकल पोर्शन लगाया, क्वेश्चन हल किए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट तो पढ़ा होगा, बट करंट होता क्या है वो चीज़ हम देखेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे टॉपिक चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, उसमें हम लोग पढ़ना है इस चैप्टर में। ओम्स लॉ क्या होता है, करंट रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस क्या होते हैं। हम इसके पहले कैपेसिटर में भी पढ़ चुके हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें भी हमें वही पढ़ना है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे हम लोग क्या करना होता है। कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कह रहे द फिजिक्स ऑफ चार्ज, द फिजिक्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज अगर रेस्ट की मोशन में है तो उसे क्या कहते हैं, वहाँ पे उसे कहते हैं इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कॉल्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, जब कह रहे हैं अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है, ठीक है, उसमें फिजिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हमने क्या बताया, अगर चार्ज हमारा किस में है, अभी तक मोशन में आते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मोशन में आएगा, हम पढ़ेंगे वहाँ पे। हमने क्या बताया कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है, अगर उसमें जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, हमने बताया चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसी में जो स्टडी होती है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अगर हम लोग स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ मोशन इन इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड। अगर हमारे पास चार्ज मोशन में आता है, ठीक है, तो अगर मोशन में होता है तो उसी पे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज हमारा मोशन में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, अभी हम तक पढ़ रहे थे अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे होता था उसे हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते थे। अभी जब तक हम टॉपिक जो खत्म किए हैं, फिनिश किए, तो चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज हमारा क्या होता है, मोशन में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारा चार्ज मोशन में है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो होती है जो चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसमें चार्ज मोशन में होता है उसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ये तो हमने देखा यहाँ पे। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है इतना नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अभी तक पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो करंट की बात करते हैं। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आई करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/T लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई बराबर Q/T लिख सकते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पर आई बराबर ये भी लिखा होगा,
क्या लिखा होगा, डी क्यू बटे डी टी। ठीक है, समझाई बात। तो आई बराबर हम क्यू अपान टी भी लिख सकते हैं और डी क्यू बटे डी टी भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई चेंजन नहीं है। अगर करंट की बात बताते हैं तो कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज, rate of flow of electric charge is known as electric current। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, हमने कहा चार्ज जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। हम सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, सेकेंड में लिखते हैं द रेट ऑफ फ्लो चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the flow of electric charge through and conductors, the rate of the flow of electric charge through and conductors constitutes circuit is called on electric current, constitute on circuit in electric current is known as electric current, constitute on थ्रू कंडक्टर, इसको हम इतना लिख सकते हैं, थ्रू कंडक्टर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अगली हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing, the amount of charge flowing across that per unit time is known as electric current, तो पहले हमने क्या लिखा, करंट क्या होता है, कह रहे चार्ज बटे टाइम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और आई बराबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी क्यू बटे डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हमने डेफिनेशन लिखी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड हमने लिखा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने कहा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब करंट की हम बात करते हैं, करंट की यूनिट क्या होती है, आपको पता है एम्पियर होती है। एसआई यूनिट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना नोट कर ले, हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, अभी हमने पढ़ा करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी लिखते थे। अगर कह रहे हैं चार्ज हमारा कितना है 1 कूलम, अगर क्यू का मान कितना है 1 कूलम, टी हमारा कितना है अगर 1 सेकेंड है, करंट हमारा कितना है 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इफ अ चार्ज ऑफ द 1 कूलम टू प्रोड्यूसिंग ऑफ 1 सेकेंड इन करंट ऑफ द 1 एम्पियर।
इज नोन एज SI यूनिट। हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 1C/1S, इसको लिख सकते हैं 1C/S, या 1A बराबर 1C⁻⁻⁻1। तो ये चार्ज क्या होगा, अगर 1 कूलम चार्ज है 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। ठीक है, हमने क्या बताया, अगर 1 कूलम चार्ज है, अगर वो 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे आता है मिली एम्पियर करंट, अगर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ देखते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होगा 1 मिली एम्पियर, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। अगर यहाँ पे लिखा होगा 1 माइक्रो एम्पियर लिखा होता है, तो वो भी 10⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे तो यही दिया था, यूनिट आपसे कम पूछ ही आएंगे, 1 मिली एम्पियर होगा या 1 माइक्रो एम्पियर होगा। तो करंट में जाता है 2 ही यूनिट पूछी जाती हैं आपसे, कि माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। तो हमने बताया SI यूनिट करंट क्या होती है, अगर 1 कूलम में, अगर 1 सेकेंड में, अगर 1 कूलम चार्ज है, अगर 1 सेकेंड में जितना हम फ्लो करते हैं चार्ज, उसी को 1 एम्पियर करंट कहते हैं। तो करंट बराबर क्या होता है, 1 कूलम/सेकेंड होती है। 1 मिली किसके बराबर होता है, 10⁻3। 1 माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। इतना आप नोट कर लें। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ करंट की बात करते हैं। तो करंट कितने टाइप से होता है, बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप के करंट होता है। एक हमारा होता है कन्वेंशनल करंट होता है। क्या होता है हमारे पास, एक कन्वेंशनल करंट होता है। एक होता है हमारा कन्वेंशनल करंट होता है, दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। हमारे पास एक क्या होता है, कन्वेंशनल करंट होता है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब हम लोग कन्वेंशनल करंट पढ़ेंगे, तो कन्वेंशनल करंट में क्या बताया गया है कि हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर मूवमेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज की इधर चार्ज हमारा मूव कर रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये करंट की डायरेक्शन अगर दोनों सेम हो जाए हैं, हमने कहा इधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और करंट जो हमारा है वो भी इधर ही मूव कर रहा है, करंट जो आई है वो भी क्या इधर मूव कर रहा है, तो इसे कैसे हम लोग बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो कह रहे इफ अ चार्ज एंड अ करंट आर इक्वल डायरेक्शन, द चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज एंड करंट इज मूवमेंट इन अ इक्वल डायरेक्शंस इज नोन एज करंट, कन्वेंशनल करंट। हम लोग बोल सकते हैं इफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट flow in equal direction is known as conventional current। ठीक है, हमने कहा अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन भी इधर है, चल रहा है, ठीक है, और करंट भी इधर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो ये था कन्वेंशनल करंट था। हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप क्या होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसको देख लें, हम लोग क्या बताएं, अगर पॉजिटिव की डायरेक्शन भी इधर है, चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और करंट का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इधर नोट कर लें, हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स करंट हम लोग क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स करंट क्या होता है, हमने कहा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है,
ये नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज हमारा इधर आ रहा है लेफ्ट में और करंट की डायरेक्शन हमारा क्या है राइट में है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। हमने क्या बताया, अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज हमारा लेफ्ट में आ रहा है और करंट की डायरेक्शन हमारा राइट में जा रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, आप देख रहे होंगे डायग्राम में चार्ज की डायरेक्शन इधर आ रही है, करंट की डायरेक्शन इधर है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट और चार्ज का मूवमेंट होता है, इफ नेगेटिव चार्ज इन फ्लो ऑफ लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन एंड करंट फ्लो ऑफ अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो आपकी इतनी चीज समझ में आ गई होगी। हमने क्या बताया इलेक्ट्रॉनिक करंट में कि अगर नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अगर लेफ्ट में है और करंट की डायरेक्शन क्या है अगर राइट में मूवमेंट हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे बोलेंगे स्केलर करंट। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्केलर करंट क्या होता है। तो पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या था, अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर करंट क्या होता है। अगर कुछ है इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप यहाँ रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। देखो कैसे हम लोग पहचानते हैं, कह रहे हैं यहाँ से अगर एक करंट आ रहा है सपोज दैट ये कितना हमारे पास 3 एम्पियर है और इधर से हमारा आ रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, अब ये करंट हम पे पूछा गया, हम इसको बोल सकते हैं ए है, ये हमारा कौन सा है बी पॉइंट है, करंट आ रहा है इधर से, ये हमारा वो पॉइंट। तो इस पे करंट कितना हो जाएगा, तो 3 4 कितना हो जाएगा 7 एम्पियर करंट हो जाएगा। जिसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी होती है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, करंट कैसी है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इतना यहाँ तक नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक में है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखें कि कैसा लगा, आपको बताएं। थैंक यू।